बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन किया था, जिसकी शुरुआती कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और तकरीबन जो है 9 सवालात हम लोगों ने किए थे। बाकी उसके बाद मैंने कहा था आगे के सवालात आप लोग करके लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये 10वां नंबर सवाल है आप लोगों के सामने। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ सेलिंग प्राइस, देन व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। इसमें एक चीज और है कि आप सवाल जो लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश को कितनी अच्छे से समझ पा रहे हैं, या उस सवाल में कहा क्या जा रहा है उसको जितने अच्छे से समझ पाएंगे उतना जो है ज्यादा आसान होता है आपके लिए जो है उसको जो है करना, उस सवाल को करना। क्योंकि जो है बहुत सारी चीजें जो है सवाल में ही छिपी होती हैं। अगर वो चीज हमारे लिए क्लियर हो जाती है तो जो है हम उस सवाल को बआसानी कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो है कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 95% हो, तो व्हाट इज द प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो उस बंदे को प्रॉफिट कितना मिला है और वो प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में परसेंटेज में कितना बन रहा है, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, यानी जो है यहाँ पे हमें जो है सेलिंग प्राइस को पहले मानना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस हमने माना 100 रुपया। ठीक है, हमेशा 100 मैं इसलिए मानता हूँ कि 100 मानने में जो है आसान होता है, उसको काटना, उसको जो है उससे डिवाइड करना और सारी चीजें जो है आसान होती है। सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया है तो कह रहा है सेलिंग प्राइस का 95% जो है कॉस्ट प्राइस बन रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी निकालने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस जो है और प्रॉफिट को माइनस करना है। और यहाँ पे जो ये बात कह दी गई है उससे एक बात समझ में आ गई कि जितना सेलिंग प्राइस है उसका जो है 95% जो बनेगा वो जो है आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा। यानी अगर हमने 100 रुपया सेलिंग प्राइस माना है तो उसका हम 95% निकाल लेते हैं और वही 95% उसका जो है कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो हमने 100 जो है यहाँ पे रखा जो है, और जो है 100 95/100 रखा ताकि हम निकाल सके कि इस गिनती का 95% कितना बन रहा है। तो डायरेक्टली 100 से 100 कट जाएगा, 95 रुपये बन जाएगा। यानी वो चीज जो है उसका कॉस्ट जो है वो 95 रुपये था और वो बिका जो है 100 रुपये में बिका है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो इसको प्रॉफिट हुआ है वो परसेंटेज में कितना हुआ है। तो परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने के लिए पहले सिंपली हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमने एसपी लिखा, फिर माइनस सीपी किया, और सीपी कितना है 100 माइनस 95, तो जो हो गया यानी जो है प्रॉफिट उसका कितना आया 5 रुपये आया। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा किस पर जोड़ा जाता है, सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर। सर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर। यानी जो है कॉस्ट प्राइस क्या था, 95 रुपीज था। अब हमें ये देखना है कि 5 रुपये जो है 95 रुपये का कितना परसेंट बन रहा है, क्योंकि इसने परसेंटेज में पूछा है। अगर सिंपली इसने पूछा होता कि कितने रुपए का फायदा हुआ है, अगर ये परसेंटेज ना होता तो डायरेक्टली हम ये 5 देखकर हम बता देते कि ये वाला जवाब है। लेकिन यहाँ पे इसने जो है सिंपली नहीं पूछा है, बल्कि ये पूछा है कि उसको परसेंटेज में बताइए। और ये हमारा जो है अरबिक का ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अरबिक में आया था। तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का जब हमें परसेंटेज निकालना होता है किसी नंबर के मुकाबले में, तो उस नंबर को ऊपर रखते हैं और जो है जिस नंबर से निकालना होता है उसको हम नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं। अब जो है इसको हम काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 4 हो गया 45, 5 19 से 5 9 45, यानी जो है कितना हो गया 1/19 हो गया। तो एक की जो वैल्यू तो कोई अहमियत है नहीं, एक को अगर 100 में जरब करेंगे तो भी 100 ही आएगा। ठीक है ना। अब जो है हमारा सिंपली क्या बच गया, 100/19 बच गया। अब 100/19 है तो जो है 19 से हमें काटना है। अब 19 जो है ऐसा नंबर है जो किसी से जो है ये दोनों आपस में किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कर सकते, लिहाजा जो है हम डायरेक्टली जो है 19 से 100 को काटते हैं। ठीक है ना। तो 19 एकम 19, 19 पंजे कितना होता है, 19 पंजे 95।
19 पंजे 95, अब कितना बच गया? 5 बच गया। तो 5 जाएगा नहीं, हमने पॉइंट लगाया, उसको कर दिया 50। अब 19 दूनी 38। अब ये कितना बचा? 38 गया तो 12 बच गया। अब 19 फिर 12 से नहीं कटेगा, उसको हमने कर दिया 120। 19 पंजे 95, 19 छक्के 114। तो गिनती में अगर पूछता तो इसका जवाब आता कि 5 रुपए का फायदा हुआ है, लेकिन इसने परसेंटेज में पूछा है और इसका जवाब आएगा जो है 5.26। क्यों आएगा? क्योंकि कॉस्ट प्राइस 95 है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 95 रुपए का जो 5 रुपया होगा, 95 रुपए के जो मुकाबले में जो 5 रुपया होगा, वो 5.26% बनेगा। हाँ, अगर हमें एसपी से देखना होता, जो कि देखा नहीं जाता है, तो अगर जो है 5 रहता तो यहाँ पे 5% बनता, जो कि जासमीना ने बताया और बाकी कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन ये जो है सीपी के मुकाबले में देखा जाता है हमेशा जो है प्रॉफिट। तो सीपी कितना है हमारा जो है 95 है, तो जब उसके मुकाबले में हम 5 देखेंगे तो ये कितना बनेगा? 5.26% का फायदा बनेगा। ठीक है, समझ में आया सर किसी को? हाँ सर हाँ हमने यहाँ समझ। सेलिंग प्राइस जो 100 माना है वो क्यों माना है सर? देखिए, सेलिंग प्राइस जो है, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखेंगे तो वो जो है एक्स मानते हैं, ईटीसी मानते हैं। ठीक है, हमें एक्स और ईटीसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैंने शुरू में बताया कि जब भी कोई चीज माननी पड़े, एसपी या सीपी, जब आपको कभी सीपी मानना पड़े, मानने की जरूरत आए, तो वहां सीपी को 100 मान लीजिए। अब वो सवाल से आपको समझना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे किस सवाल में क्या चीज माननी है, क्या चीज अज्यूम करनी है हमें। ठीक है, तो इस सवाल का जो है मतलब ये है कि हमें जो चीज अज्यूम करनी है वो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे ही ये पूरा सवाल बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का 95% कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना? जी तो हम यहाँ पे जो सब एज्यूम करेंगे वो 100 जो है एज्यूम एसपी करेंगे। और मैंने कहा कि 100 एज्यूम करने में फायदा क्या है? 100 एज्यूम करने में फायदा ये है कि इससे जो है आगे का मल्टीप्लिकेशन हो, सम हो करना हो, डिवाइड करना हो, प्लस करना हो, तो ऐसा करने में आसानी होती है। इसलिए हमेशा जो है 100 माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, जी 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 ठीक है। समझ में आया सभी लोगों को? जी सर। जी। तो ये सवाल हम लोगों का अरबिक वाले का ही था, और ये बहुत से लोगों का गलत हुआ था उस बार, क्योंकि इसमें जो है 5 जो परसेंट दे रखा है ना, उसने बहुतों का गलत करवाया था। चलिए, बाय सेलिंग 33 liters of milk, one gains the selling price of 11 liters। गेन्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, यानी प्रॉफिट कितना कमाया जो है? 11 लीटर का। फाइंड द गेन परसेंटेज। यानी जो है बंदे ने जो बेचा है, जो सेल किया है, वो कितने में किया है? 33 रुपए में सेल किया है। हर लीटर का जो है 1 रुपए मान लेते हैं, 1 रुपए लीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसने कितने रुपए में बेचा होगा? अगर 33 लीटर बेचा है तो कितने रुपए में बेचा होगा? 33। 33 में बेचा होगा। और यहाँ पे बता रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 11 लीटर्स, और इसको जो प्रॉफिट हुआ है 11 लीटर का जो प्राइस बनेगा उसका प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें से प्रॉफिट कितना हुआ है इसका? 11 रुपए। 11 रुपए। अब हमें निकालना हो कि सीपी कितना है, क्योंकि हमें जो है गेन इन परसेंटेज का मतलब है प्रॉफिट इन परसेंटेज बताइए। प्रॉफिट इन परसेंटेज बताने के लिए हमें सबसे पहले सीपी निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा गेन या प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पे ही देखा जाता है। तो हमें सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी। तो एसपी कितना है हमारा? 33 है, और प्रॉफिट कितना है? 11 है। तो हमारा सीपी कितना निकल कर आएगा? 22 आ जाए। 22 आ जाएगा।
अब हमें ये बताना है कि जो है जो प्रॉफिट हुआ है वो जो है कितने परसेंट में बन रहा है। तो ये बताइए कि इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे। सर 11/22 इंटू 100। यही है हमारा जो है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, यही है कि नहीं है। जी जी। तो प्रॉफिट पी की जगह हम 11 को रख देंगे, सीपी की जगह हम 22 को रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0 उठ के आ गया। यानी जो है इसका फायदा कितना हुआ ये बताइए। 50%। 50% हुआ। सिंपल है क्वेश्चन, अगर समझ में आ रहा हो तो बताइए। हाँ हाँ समझ गए। क्या रईस साहब कुछ समझ में आ रहा है। सर मुझे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ भी सर। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा मुझे समझ में। मैंने आज सुबह हालांकि वीडियो भी देखी है, तो वहां पे तो हल्का फुल्का समझ में आ गया था। लेकिन ये सीपी आप एसपी सीपी दोबारा के लेके आए सर, वो फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल भी हो नहीं आ रहा सर। चलिए कोई नहीं, आप ऐसा ट्राई कीजिए किसी और एजुकेटर का जो है प्रॉफिट एंड लॉस देख के देख लीजिए। हो सकता उनकी है देख रहा कि था मैं, मेरे वाईफाई स्टडी वालों की देख रहा था, तो मुझे अच्छे से आ भी गया था समझ में थोड़ा बहुत, तकरीबन 70% के आसपास। बट यहाँ पे आके फिर वो चीजें जो जहन में थी फिर भूल गया मैं। हाँ, असल इसमें सारा मसला एसपी और सीपी का ही है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट उन्होंने प्राइस। वो शुरू प्रॉफिट में बता दिया था बस कायदा उन्होंने, और शुरू में बताने के बाद फिर वो क्वेश्चन रेलवे का कराते शायद वो तैयारी वगैरह। तो शुरू में ये चीजें बताई थी उन्होंने, उसके बाद फिर क्वेश्चन से कराने लग गए थे, तो बैठ गई थी जहन में। अब फिर नहीं, यहाँ। हमने भी तो वही किया, शुरू में आपको डिटेल बताया, उसके बाद क्वेश्चन कराया। चलिए कोई नहीं, एक बार जो है किसी और से ट्राई कर लीजिए। अब जरूरी जी सर नहीं है मैं कि अगर मुझसे जरूर। नहीं समझ आ रहा है तो आप जो है यहाँ पे अपने वक्त को जाया करें। अगर चाहते हैं तो देख लें, आखिर तक रहें, वरना जो है आप किसी और की वीडियो देख के भी कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना कि पढ़ा कोई भी हाँ रहा जी। हो, समझने के ऊपर होता है कि किसको जो है किसकी बात समझ में आ गई। ठीक है ना। चलिए एग्जैक्टली सर, बस यही। इसलिए मैं कल भी लेफ्ट हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कि मैं इस वक्त चाहे कुछ और देख लूं, तो इस चलिए वजह से। चलिए, कोई नहीं कोई नहीं। सर ये जो 50 है सर, ये 50 कैसे है, दोबारा सर बता देना लास्ट में। ये फॉर्मूला है हमारा P डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। P कितना है हमारा, P 11 है। CP कितना है, 22 है। 11 और 22 रखा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। यहाँ पे ऊपर एक बचा हुआ है, नीचे दो बचा हुआ है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 0 उठा के यहाँ रख दिया, हो गया 50%। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, Sagun purchased a smartphone at 9/10 of its selling price and sold it at 8% more than its selling price. Her gain is। यानी एक बंदा है, इसने परचेज किया। यहाँ पे परचेज क्या होगा, क्योंकि हमें आके बेचना है, तो परचेज हमारा कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा हमारा परचेज। ठीक है। यानी 9/10 का कितना क्या मतलब होता है, अगर मैं कहूँ ये तो नाइन फ्रैक्शन टेंथ में तो दिया, क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन में दिया है सर ये तो। यानी 90%। जी। अगर 100 90%। ऐसे हमें लिखना हो, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 10 नवा 90 हो जाएगा। 9/10 का मतलब 90%। यानी जो है सीपी क्या है, 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के जो है 90% में। यानी हमने एसपी क्या माना, यहाँ पे किसको मानना पड़ेगा, यहाँ पे एसपी को मानना पड़ेगा कि हम 100 मान लिया। एसपी 100 अगर हम मानते हैं तो 100 के मुकाबले में 90% कितना होगा ये बताइए। 90 सर। 90 होगा। यानी 90 यही तो कहना चाह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है उसके 9/10 जो है जो बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, उतने में हमने खरीदा। यानी अगर कोई चीज जो है 100 रुपए में बिक रही है तो उसको हमने 90 रुपए में खरीदा है। यानी जो है सीपी इसका कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ठीक है। अब जी ये सर। कह रहा है बट
and sold it at 8% more than its selling price. लेकिन उसको जो बेचा है हमने, अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका जो है, न्यू सेलिंग प्राइस जो हो गया, एक तो 100 रुपए पहले था इसका सेलिंग प्राइस और प्लस जो है 8% और जोड़ दिया, तो 100 रुपए का जो 8% वही 8 ही रुपए होगा। 100 रुपए का 8% कितना होगा? जी सर, 8 रुपए। यानी न्यू सेलिंग प्राइस उसकी बन गई 108 रुपए। अब अगर कोई चीज आदमी ने जो है 90 रुपए में खरीदा और 108 रुपए में उसको बेचा, तो उसको जो है फायदा कितना हुआ? तो फायदा निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए जो है सेलिंग माइनस जो है सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी जो है आपका जो है प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग कितना है? 108 है और सीपी कितना है? 90 है, यानी इसको प्रॉफिट कितना आया? 18 रुपए का आया। 18 रुपए। ठीक है, जी। अब 18 रुपए का जो प्रॉफिट आया है, अगर उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कितना कैसे रखेंगे, क्या मतलब फ्रैक्शन बनाएंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ये आवाज नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। अगर जो है हमें जो है अब परसेंटेज में बदलना हो कि 18 रुपए जो फायदा हुआ है उसको अब हमें परसेंटेज में दर्शाना हो, दिखाना हो, तो हम कैसे इसका फ्रैक्शन बनाएंगे? सर 18 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। 18 डिवाइडेड बाय 90 इंटू जो है 100। हमें क्या करना था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज का जो है वो इक्वेशन बनता है। तो हमने प्रॉफिट रख दिया 18, सीपी रख दिया 90, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। अब जो क्या किया, 18 एकम 18, 18 पंजे 90 होता है कि नहीं होता है? हाँ। अब जो है 5 पंज एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0 उठा के यहाँ रख दिया, यानी इसका फायदा हुआ 20%। और इन कमबख्तों ने जो है 18% भी दे रखा है कि जो सोचेगा कि 90 रुपए का खरीद के 108 में बेच दिया, यानी 18 रुपए का फायदा हुआ है, तो 18% जल्दी जल्दी में हम लोग लगा के आ जाएंगे। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे फायदा उसको परसेंटेज में अगर दिखाना है तो ये जो है 20% का फायदा हुआ है। अगर रुपए में बताना है तो 18 रुपए का फायदा हुआ है। लेकिन ऐसे सवालात में रुपए वो किस लिए नहीं पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई भी एसपी या सीपी जो है रुपए में नहीं दे रखा है, उन्होंने भी परसेंटेज में ही दे रखा है सिर्फ। तो हम जो 100 रुपए खुद से मान लेते हैं ना, ये सिर्फ हम सवाल को हल करने के लिए मानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्मार्टफोन 100 रुपए में ही बिका है। ठीक है ना? हमको सवाल हल करना है तो कोई ना तरीका तो लगाना पड़ेगा। अब तरीका लगाने के लिए सबसे आसान ये होता है कि जो चीज माननी हो उसको 100 रुपए मान ली जाए, ताकि जो है उसके जरिए जो है सवाल हल हो जाए। जी बताइए सभी। क्या कहते हैं, सवाल हल हो गया? जी सर जी सर। सर ये हम यहाँ पे अगर इसकी जो क्वेश्चन आया सीपी हमने 90 माना, मतलब 90 ही है, उसके बाद सेलिंग प्राइस हमारा जो हुआ है वो 100, और फिर सेलिंग प्राइस से सीपी को हमने माइनस किया तो वो हमारा 108 निकल, मतलब 18 निकल गया। मतलब 108 हो गया क्योंकि 100 के साथ हमने 8 को प्लस किया, और फिर वहां से हमने सीपी माइनस किया जो कि हमारा 90 था, फिर 18 को इसका हमने ये जो 18 रुपए 90 था को हमारा सीपी परसेंटेज में निकाल लिया बस। परसेंटेज सर हम जो निकालते हैं यहाँ पे यही मेरा पॉइंट है सर, परसेंटेज इस तरह निकालते हैं तो वो हम जो हमारा सीपी होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, ये 18 ये 90 और इसके बाद ठीक है सर। हम डीआई में नहीं कर रहे थे कि पूरे स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं और क्लास फर्स्ट में 300 बच्चे हैं, तो स्कूल में के कितने परसेंट बच्चे जो है क्लास 1 में हैं, यही तो हम लोग वहां पे निकालते थे। तो वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग कर जी रहे हैं, कुछ सर। अलग नहीं कर रहे हैं। सर कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सीपी को हम पहले रखे या एसपी को रखे, और अगेन कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100 को पहले इस्तेमाल करते हैं, 100 इंटू सीपी, और नीचे फिर अपॉन 100 डाल देते हैं, उसमें कंफ्यूजन है सर नहीं कि नहीं, किससे क्या देखिए निकाले, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है
प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है, एसपी पे नहीं निकलता है। एसपी जो अच्छा, होता है सीपी को सेलिंग प्राइस होता है, या बेचने की जो कीमत होती है वो है एसपी, ठीक है। जी उस पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकलता है, बल्कि उसको सीपी के जरिए माइनस करके तब प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। अब परसेंटेज में अगर हमें देना हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो जो है हम जो है सीपी पर ही निकालेंगे, किसी और पर नहीं निकाल सकते हैं। यानी जो है आपने कलम बनाया 5 रुपए में और उसको बेचा 10 रुपए में, तो जब तक आप 5 रुपए मूल जो हम लोग कहते हैं, जिसको उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ। नहीं, पहले मूल मूल आएगा तब रकम। उसके बाद सूद आएगा, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, इस तरह कुछ कहते हैं ना। पहले तो मूल हमें रकम अगर सर। 5 रुपए में बनाया है कलम, तो कम से कम तो 5 रुपए आना चाहिए हमारे पास, ताकि हमने जो खर्च किया है कलम बनाने पे वो निकल जाए। हाँ, अगर वो 10 रुपए में बिक जाती है तो हमारा जो है 5 रुपए फायदा हो गया, ठीक है। प्रॉफिट लेकिन हो गया अगर हमारा। वही कलम जो है हमने जो 5 रुपए में बनाया है, अगर वो 4 रुपए में बिक रही है, तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? घाटा हुआ सर, लॉस हो गया 1 रुपए का। 1 रुपए का लॉस हो गया। तो अगर हमें ये हम्म, बताना हो कि जो है कितना परसेंट लॉस हुआ, तो हम क्या करेंगे, किस पे निकालेंगे हम? कितना परसेंट लॉस हुआ? सबसे पहले तो सर हम ये देखेंगे लॉस हुआ है क्या, कितना लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, तो वही जो है जी लॉस जो हुआ है वो 1 रुपए हुआ है, हमने उसको ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर हमने लॉस को ऊपर रखा है, तो इसी तरीके से प्रॉफिट को भी हम ऊपर ही रखेंगे, अगर प्रॉफिट निकालना हो तो, ठीक है। ठीक, ठीक है सर, अब ठीक ये है। बताइए कि किस पर लॉस होता है, या प्रॉफिट किस चीज पर होता है? सर जो हमारी सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस जो होती है। उसी पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, यानी जो चीज बनने की जो है जितना रुपया लगा है उसी पे तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो जो है हमारा जो हम्म, है सीपी था 5 रुपए, इस पर जो है 1 रुपए का लॉस हो गया है, मल्टीप्लाई बाई 100 किया, तो अब क्या होगा, 5 एकम 5, 5 बीसे 100, यानी 100। 20% का लॉस हो गया हमारा। हम्म। अब यही रहता कि जो है ये प्रॉफिट है, अगर 6 रुपए में बिका होता वो, तो भी 6 रुपए जी में बिका है, तो कितने रुपए का फायदा हुआ है? सर, 1 रुपए का फायदा होता, एक फिर ये रुपए भी का इसी रख फायदा दे। हुआ है, तो 1 रुपए ऊपर रख देंगे। 5 कितने रुपए पे फायदा हुआ है, 5 रुपए पे फायदा हुआ है। 5 रुपए 5 पे को हम नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, यानी 1 रुपया 20 लगा। 5 रुपए के मुकाबले में फायदा हुआ है, और ये 20% बन रहा है। चाहे फायदा हुआ हो चाहे नुकसान हुआ हो, परसेंटेज में सेम है, ठीक है। ओ, लेकिन जो है नुकसान की सूरत में हमारे पास आया है 4 रुपये, और फायदा की सूरत में हमारे पास आया है 6 रुपये। तो 6 रुपये नंबर में हम लोग दिन देख रहे सेलिंग हैं, तो प्राइस। नंबर में तो फर्क पड़ जा रहा है ना, जी लेकिन जो है परसेंटेज में तो सेम है, चाहे फायदा हुआ हो चाहे नुकसान हुआ हो हमारा। ठीक है सर। चलिए, एक सवाल है, द ऑनर ऑफ ए मोबाइल फोन चार्ज हिज कस्टमर 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ए कस्टमर पेड 8,000 फॉर ए मोबाइल फोन, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल। अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक गिनती दे दी है, अब यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक पैसा हम्म। भी दे दिया है, कीमत दे दी है, तो अब सवाल जवाब भी कीमत में पूछ रहे हैं। तो सवाल को समझिए और बताइए कि इक्वेशन क्या बनेगा आप लोग। सर ये कह रहे हैं कि एक मोबाइल का जो ओनर है उसने जो है अपने कस्टमर से 25% वो लिया है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब मुनाफा लिया है। सर यानी कि 125% जो है वो 125 हमारी इक्वेशन हो 8,000 जाएगी के उसकी। बराबर है। यानी जो है उसने जो 8,000 रुपये बंदे ने दिया है, मोबाइल खरीदने वाले ने, वो कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस के मुकाबले में 25% ज्यादा दिया है। यानी कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ। हंड्रेड और जो है परसेंट प्लस उसने जो है कितने परसेंट ज्यादा दिए हैं, 25% ज्यादा दिए हैं। यानी सर जो ये है हो गया एक सौ हमारा पच्चीस 125। परसेंट इज इक्वल टू 8,000। हम्म। 125% इज इक्वल टू 8,000। अब सिंपली पूछ रहा है कि सिर्फ कॉस्ट प्राइस आप बताइए, तो हम जो है 8,000 को यहाँ पे रखेंगे, यानी 8,000 पे ही सारा खेल है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितना परसेंट निकालना है, 100% निकालना है, तो 100 ऊपर रखेंगे। और कितने में से निकालना है, ये 8,000 कितने के बराबर है, 125 के बराबर है। 125 के बराबर है सर ये। हमेशा मैंने कहा है कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो जो है इसके बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर होगा।
तो यहाँ पे 8000 कितने के बराबर है? 125 के बराबर है, और हमें निकालना कितना है? 100% निकालना है। तो हम इसको सिंपली हल कर लेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, इसको आप लोग हल कीजिए जो है। ये जो हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 25 दूनी 10, 5 पच्चे 25, ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 4, होगा कि नहीं? 5 पच्चे 25, 5 चौका 20। ठीक है। अब यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दून 5 एकम 5, कितना बचा? 3 बचा। 5 छक 16, कितना बचा? 2 0 5 5 छक 30, 5 एकम 5, 5 छक्के 30। ठीक है, अब कितना बचा? पूरा खत्म हो गया। ये 2 0 बचा, हमने 2 0 बढ़ा दिया। अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यहाँ नीचे 1 बच गया तो मतलब कुछ है नहीं। अब यहाँ पे 1600 और 4 बचा हुआ है। 1600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 चौका 64। ठीक है, और ये वाले 2 0 और लगा देंगे, यानी जो है उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो 6400 रुपए थी। अब इसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, सवाल ये आ जाता है कि किसी मोबाइल की कीमत जो है 6400 रुपए, कॉस्ट प्राइस जो है, किसी मोबाइल की कॉस्ट प्राइस सीपी जो है 6400 रुपए है। ठीक है, और जो है प्रॉफिट उसको कितना चाहिए? कितना डिमांड कितना है? 25% प्रॉफिट चाहिए। तो एसपी कितना होगा? ठीक है, किसी मोबाइल की कीमत 6400 रुपए है और उसको प्रॉफिट चाहिए 25%, तो एसपी कितना होगा? अगर ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसी सवाल को उलट दिया है सिर्फ मैंने। हाँ सर सर, सीपी और उसके बाद ये हम कॉस्ट प्राइस रख देंगे, सीपी तो कॉस्ट प्राइस होता है। यानी वो सॉरी ये सेलिंग प्राइस जो है हमारा, 25% को हम 125 कर देंगे ना सर। देखिए, हमें जो है सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस जो है प्रॉफिट, यही होता है फॉर्मूला। हमें किसी भी चीज का जो है वो निकालना हो तो हम क्या करते हैं? एसपी निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सबसे पहले हमने जो है ये रख दिया कि वो माल कितने का बना है। उसके बाद हमने ये रख दिया कि प्रॉफिट कितना चाहिए। तो सीपी तो हमारा 6400 है, और जो है उसको प्रॉफिट कितना चाहिए? 25% चाहिए। और प्रॉफिट किस चीज पर निकलता है? सर सीपी पर। सर सीपी सीपी पर पर। निकलता है। यानी अगर हम 6400 का जो है आपको जो है 25% निकाल लें, ठीक है, तो ये जो जो नंबर यहाँ पर आएगा 1600 जो आएगा यहाँ पे, इसको हल करने के बाद उसको जो है हमें 6400 में प्लस करना पड़ेगा। इस 25% की जगह वो नंबर हम लिखेंगे और उसको प्लस कर देंगे, हमारा एसपी निकल जाएगा। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आपको, और दूसरा तरीका ये है कि 6400 अगर जो है 100% है तो 125% कितना बनेगा, ये देख लें हम। जीरो जीरो खत्म हो जाएंगे सर। बनेगा वही 8000। ठीक है, इसका जवाब जो आएगा 8000 आएगा। जी सर, बस मैं एक ये हजार। बताना चाह रहा था कि इसको दोनों तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर चल, दूसरा क्या तरीका आपने? कॉस्ट प्राइस एक ये तरीका है कि हम पहले 6400 का 25% निकाल लें और उसको 6400 के साथ प्लस कर दें। ठीक है, जी जी दूसरा तरीका ये है कि 6400 को हमने 100% माना। अब हमने ये देख लिया कि 125% कितना होगा, क्योंकि 25% प्रॉफिट चाहिए बंदे को। ठीक है ना, जी तो 125 यहाँ पे कर दिया तो देख लिया कि कितना परसेंट बनेगा, और वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट एसपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जी सर। जी सर। if someone sells an item at a cost of Rs 1200 रुपये, ठीक है, विथ लॉस ऑफ 25%, यानी जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है? 1200 रुपये है, जी और जो है यहाँ पे लॉस कितना है? 25% है। ठीक है, एट व्हाट कॉस्ट शी शुड हैव सोल्ड इट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, यानी जो है
30% फायदा के लिए, 30% फायदा कमाने के लिए उसको ये चीज कितने में बेचनी पड़ेगी। तो इसके जो है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड जो है वो ये है कि पहले हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसपी सर माइनस कर देंगे। प्रॉफिट नहीं है ना, यहाँ पे लॉस है। जब लॉस होता है तो प्लस करते हैं। प्रॉफिट प्लस 5 रुपए का जो पेन 4 रुपए में बिका है, तो दोबारा से हम 5 रुपए पाने के लिए 1 रुपए प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पे भी लॉस को प्लस करेंगे, ठीक है। तब हमारा सीपी आएगा। एसपी कितना है, 1200 है, और प्लस लॉस कितना है, 25% है। अब 1200 जो है इसका 25% जो है हमें निकालना पड़ेगा। यानी जो है अगर 1200 कितना परसेंट हुआ ये बताइए फिर। 75 सर। सीपी का 75% है या नहीं है ये बताइए ये। बिल्कुल जी सर। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर 1200 रुपए ये 75% है तो जो है 100% कितना होगा, 130। ठीक है। या तो ये कर ले, ठीक है। और सर अगर जैसे आपने कल वो इजी वे में बोला था, ऐसा ही एक क्वेश्चन 1200 से अगर हम 130 निकालेंगे हाँ 75 हाँ हाँ, ये अगर सिर्फ इतना करते हैं हम तो पहले हमारा सीपी आ जाएगा और फिर सीपी पे 30% प्रॉफिट प्लस जोड़ना पड़ेगा। या जो है हम यहीं पर जो है 30 और प्लस कर दे जो हमें प्रॉफिट चाहिए। यानी जो है 1200 को जो 75% है, अब इसको हमें 130 बनाना है, 130% बनाना है। तो इस तरीके से सॉल्व कर ले। इतनी बात समझ में आई? जी मुझे ऐसा लग रहा है आयशा के अलावा किसी को नहीं समझ आ रहा है। जी जी आ रही है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ये वाला 0, ठीक है। अब जो है 3 है 24 है 26, 3 है 240 है 26 है, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 80 हो गया, 80 है और 26 है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 लिखा, यहाँ पे हमने 26 लिखा। 6 0 0, 6 अट्ठे 48 48, 2 0 0, 2 अट्ठे 16 16, ये हमारा 0, 8 0 8, 4 छक्के 10, और जो है 1 1 2। यानी जो है उसको जो है न्यू सेलिंग प्राइस जो 30% फायदे के साथ जो उसे चाहिए अगर, तो उसको जो है 2080 रुपए में बेचना पड़ेगा, ठीक है। जो उसने बेचा है 1200 रुपए में, तो उसको घाटा हुआ है 25% का। और यहीं पे अगर ये पूछ लेता कि इसकी सीपी कितनी है, तो क्या कैसे निकालते हम? अगर सिर्फ ये पूछता कि सीपी इसकी निकालिए, कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो हम कैसे निकालते? जी सर 75% समन 1200, तो 1200 100% निकलना होता है। इस ये जो है कितने परसेंट के मुकाबले बराबर में, 75% के बराबर है। तो हमें 100% इसको बनाना है। 100% ही सीपी होता है किसी भी चीज का। तो इसको हम कर जी ऊपर में 4, नीचे 3, ये 4 आ जाता, 3 एकम 3, 3 चौका 12, ये 0 0 हो जाता। अब 400 को 4 से ज़रब कीजिए, कितना हो जाएगा? 1600। अब अगर हमें ये देखना है कि कितने जो है 30% जो फायदा हुआ है वो कितना रुपये है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? सिर्फ अगर ये रहता कि जो है 1600 रुपए की कोई चीज है जिस पर उसको 30% का फायदा हुआ है, कितने रुपए का फायदा हुआ है वो बता दीजिए, तो कैसे निकालते हम? सर 1600 1600 इंटू 30 100 ऐसा कर 1600 इंटू 30 अपॉन 100 कर देते हम।
ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो काटते और 16 तिया कितना होता है? 48। 48 और ये 0। अब जो है ये जोड़ लीजिए, 1600 प्लस जो है 480 कितना होता है? 0 0 0 8 8 और ये जो है 0 और ये 2। ये हो गया कि नहीं? ये और ये सेम आ गया कि नहीं? चाहे किसी जी तरीके से निकाल लें हम लोग, ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। तो बस ये सिंपल है। बस वही है कि एक बार दिमाग में घुसे तो सारी चीजें आसान हो जाती है, जब ना समझ में आए तो सिंपल चीजें जो है कभी कभी नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल है, द न्यू कॉस्ट ऑफ अ मोबाइल विच हैज बीन डिस्काउंटेड बाय 15% इज Rs3230। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल ओरिजिनली? यानी जो है एक मोबाइल है, वो 15% कम करके बेचा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि अगर ये 15% कम ना हुआ होता तो ये मोबाइल कितने का होता? यही पूछा जा रहा है, सवाल का मतलब यही है। जी जी सर। सर। जी सर। हाँ, तो इसको क्या करेंगे ये बताइए। हाँ सर जी, यह करना होगा। 5% जो है वो 85% 3230 के बराबर है। 85%। यहाँ पे जो जी 3230 है, ये बताया गया है कि 15% बाद का जो है ये जो है कॉस्ट है, तो यानी जो है ये 85% के बराबर है। अब हमें जी सिंपली जो है 100% का निकाल वो लेना है। निकालना है। जी ठीक है, जी सर। अब जो है इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा 17। ठीक है, 5 एकम 5, 35 बचा, 5 7 35, ये आएगा 20। ठीक है, अब ये बताइए कि कैसे कटेगा। 17 से डायरेक्ट काट के देखते हैं, 17 से तो ऐसे कटेगा नहीं। तो 17 एकम 17, 17 एकम 17 कितना बचा? सर 17 डबल हो गया शायद। ये 15 बच गया जी और जी ये सर। हो गया 153 हो गया। 153 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ सर जी। 15 ये बचा 153। और 3 है तो 153 नहीं हो गया। और 17 9 153 होता है, 17 ढाइये 170 और 17 9 153। ठीक है ना? जी अब ये जी वाला सर। जीरो उठा के हमने यहाँ रख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 19 जी दूनी कितना होता है? 38। 38। तो ये दो जीरो 3800 हो लगा। गया। अब हमें जो है ये करके देखना है कि 15% क्या घटाने के बाद सही में 3230 होता है। तो हम क्या करेंगे, 3800 को जो है का 15% अगर हम निकाल के 3800 से माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा मामला। ठीक है, 15 इसको जो है पहले जरब कर दीजिए। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 40 के 0 हाथ में 4, 5 तिया 15, 16 17 18 19। ठीक है, 1 8 8, 1 3 3, 0 और 9 8 कितना होता है? 17 17। ये जो हो जाए कितना होता है? 400 3 एक 4 और एक 5 सर। 5 हो जाए 570। ठीक है, अब 38 में से 570 माइनस कर दीजिए। 0 7 10 में से 7 गया बचा 3 और जो है 7 में से 5 गया बचा 2, जो है 3 में से कुछ नहीं गया, यानी जो है 3230 रुपए। सिंपल ही है, दोनों तरीके से प्रूव हो गया कि जो है हम लोगों ने सही निकाला है। ठीक है ना? जी सर। चलिए एक अगला सवाल है, a vendor allows discount of 16% to his customer and still gain 20%, यानी जो है फायदा। यानी जो है एक वेंडर ने कोई चीज यानी मार्क प्राइस कुछ रखा, ठीक है, और उस पे जो है 16% जो है उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, लेकिन 16% डिस्काउंट देने के बाद जो है उसको 20% का फायदा हो रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम विच कॉस्ट द वेंडर Rs 11900, जो मार्क प्राइस उस आइटम का बताइए
जिसका जो है कॉस्ट था 11,900 रुपए। यानी यहाँ पे सीपी उसने दे दिया है, सीपी इज इक्वल टू 11900। अब जो है उसने ये कहा कि सीपी पर इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो जो हुआ है 20% हुआ है, और इसने जो डिस्काउंट दिया है मार्केट प्राइस पे वो जो है 16% दिया है। अब ये आपको बताना है कि जो है उसका मार्केट प्राइस कितना था। जी सर। सर यानी 84% हम मानेंगे 11,900। 84% क्यों मानेंगे? सर 16% डिस्काउंट दिया। बताइए बताइए। सर 16% उसने डिस्काउंट दिया था, और फायदा भी तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल क्या क्या डेटा है ये बताइए। सर एक तो हमारे पास ये गेन हुआ ना, इसको प्रॉफिट 20%। सर और डिस्काउंट भी दिया है 16% उसने। और ये सीपी भी तो है 11,900। यानी जो ये सीपी है वो हमारा कितना है, यानी जो है पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सीपी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर जो है एसपी लाना पड़ेगा जो उसको जो है उसने बेचा है, यही। जी और नीचे कितना लाना पड़ेगा, यानी जो है जितना में जो है उसने जो है वो जो सीपी परसेंटेज लाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों लाना पड़ेगा कि इसी परसेंटेज पे जो है उसको फायदा हुआ है। ठीक है ना। तो अगर हम सीपी जो है हम क्या मान लेते हैं, 11,900 मान लेते हैं। अब ये बताइए जो प्रॉफिट होता है वो कितने पे होता है? सीपी पे सर। सीपी पे होता है। और जो है जी सीपी कितना जो है परसेंटेज में हम कितना मानते हैं? 100%। और जो प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं उस पे? सर सीपी के साथ हम प्लस कर देते हैं परसेंटेज सर को, प्रॉफिट को। यानी ऊपर जी कितना लिखना पड़ेगा? 120 लिखना 120। पड़ेगा। जी सर। और जो वो था क्या कहते हैं जो मार्क प्राइस था वो कितना मानेंगे हम यहाँ पे? 84 मानेंगे, क्योंकि उसने जी 16% डिस्काउंट दिया है। जी यानी ये सर। कहना चाह रहा है कि अगर किसी चीज का जो है 11,900 में बिका है जो कि 84% के बराबर है, तो उसका 120% कितना होगा। ठीक है। जी तो सर। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा। इसको हल कीजिए। सर 2 से अगर करेंगे। इसको अगर हम 2 से करते हैं तो ये 4 आ जी जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है इसको भी कर लेते हैं। 2 5 हजार 10 2 हाँ 10 हो जाएगा, और जो है ये 9 हो जाएगा, फिर 18 5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है। जी जी सर। अब ये 21 है और इधर 60 है, और ये इसको जो है सर उधर ऊपर तो 30 होगा। हाँ 30 हमने उसको नहीं किया ना, हमने इसको कर लिया। ठीक है। जी अब इसको जो है 3 से काट सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये 20 हो गया। अब क्या 7 से देखिए कुछ कट रहा है? 7 सत्ते 7 पचे 42 सत्ते 49 सच छप कितना होता है? 8 से जाएगा, 8 56। से 56 जाएगा। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 आठे 56, कितना बचा? 3 बचा। 7 पचे 35, कितना बचा? ये 0 बचा। अब जो है 850 को 2 से जो है 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी जो है 85 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 दूनी 10, 10 के 0, हाथ में 1, और जो है 8 दूनी 16, 1 17, यहाँ पे 117 70 आ गया।
ये वाला 0 उठाइए और ये वाला 0 उठाइए, यहाँ जोड़ दीजिए, जो है इसका 22,000। आंसर आ जाएगा 17,000। आया कि नहीं आया? जी सर। जी सर। सिंपल था एकदम। जी सर। सर बस हमें वैसे नहीं करना आता, लेकिन ऐसे बहुत इजी होता है। बस वही है कि सवाल जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक नहीं निकलेगा, मतलब जो है हो नहीं पाएगा। पहले जो है 2-3 बार सवाल को पढ़ें, क्योंकि एक या दो ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है और बसाव का 2 आता है। तो अगर उसमें जो है 1 मिनट आप लगा देते हैं सवाल समझने में, अगर 1 मिनट भी आपका जाता है सवाल समझने में, तो जब सवाल समझ में आ गया तो मिनटों में हो जाएगा, सेकंडों में, 30-35 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन आप बिना सोचे जो है कलम चलाना शुरू करेंगे तो 5-7 मिनट आपका जा सकता है, ठीक है ना? तो पहले जी। सवाल समझेंगे, उसके बाद जो है इसका जवाब निकालेंगे। चलिए, if an article sold at a gain of 19%, then selling price is 109% of the cost price. क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेलिंग प्राइस नहीं सर, 119 होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? कि क्योंकि हम आर्टिकल 100 सोल्ड, मान के देखिए चलते हैं। हमने क्या माना, हमने जो है सीपी जो मान लिया 100 रुपए, ठीक है, और जी उस पे जो है गेन कितना हुआ है, 19% का 19। हुआ है, यानी जो है प्लस 19 रुपए का फायदा हुआ है, यानी 100 रुपए का जो होगा वो 19 ही रुपए तो होगा। जी सर। Then selling जी price is 109% of the of cost price. कॉस्ट प्राइस का 109% सेलिंग प्राइस बन रहा है, 109% बन रहा है, 119। यानी जो है नहीं सर, 119 बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 119 109% बन रहा है क्या? नहीं सर, ये एसपी है, तो ये 119 सीपी है, है। यहाँ पे प्रॉफिट तो पूछा नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ जी ये पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 109% है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पहले रखेंगे, सीपी बाद में रखेंगे, तो ये 100 से ये 100 कट गया, कितना परसेंट बना? 119। 119%। यानी जो है ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे अगर ये रहता 119 रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। गलत तो है, लेकिन क्यों गलत है समझ आया? जी सर। चलिए, if an article is sold at a loss of 9%, then selling price is 109% of the cost price. सेलिंग प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस की 109% है। तो अगर हमने सीपी कितना माना, सीपी माना 100 रुपए, और लॉस कितने का हुआ, 9% का हुआ, यानी 9 रुपए का लॉस हुआ, तो एसपी कितना बना? 91। 91 बना, ठीक है। जी द सेलिंग प्राइस इज 109% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जो 91 है और नीचे जो कॉस्ट प्राइस 100 है, ये जो है कितना परसेंट बन रहा है, 91% बन रहा है ना, 109% तो नहीं बन रहा है। जी तो यानी ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है, यानी बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। समझ में आया कैसे गलत है? जी सर। एक सवाल है यहाँ पे, a vendor marks all his good at 50% above the cost price and then offers a discount of 25% on the marked price. What is his profit on the sales? सेल्स पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये आपको बताना है। सर यानी अबाउट यानी यहाँ पे हमें क्या मानना है, 50% सर। सीपी हमें, हाँ जी बताइए। सर ये 150 मान के चलें क्या, क्योंकि इसने इससे ज्यादा 50% से ज्यादा बेचा। सर मैं कह रही हूँ 150 ये लेके हाँ, चलो। मैं बता रहा हूँ कैसे मानेंगे। पहले हमने क्या माना, हमने सीपी मान लिया कि देखिए कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा उसने मार्केट प्राइस रखा है। तो सीपी अगर हमने 100 रुपये रखा तो उसका 50% कितना होगा? 150। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है जो आपका जो सीपी है और प्लस जो आपने जो है प्रॉफिट उस पर लिखा है, या जो उस पर एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है, वो हुआ। तो पहले उसने सीपी लिखा और सीपी का 50% एक्स्ट्रा लिखा,
ठीक है, यानी जो है 100 प्लस जो है 50 लिखा, तो उसने कितना लिखा होगा उस पे, उस चीज पे? 150 सर। 150। 150 लिखा है। अब जो है उसने जो ऑफर दिया है वो डिस्काउंट 25% का दिया। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे। सीपी पे डिस्काउंट नहीं होता सर, है। एमपी पे सर। सॉरी सर। लॉस नहीं एंड जो है डिस्काउंट। प्रॉफिट जो है सीपी पे होता है। जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है? एसपी पे होता है। हमें एसपी कह रहा हूँ, मार्क प्राइस पे होता है हमारा। ठीक है, तो मार्क प्राइस उसका कितना है ये बताइए। अब मार्क प्राइस कितना हुआ? सर 150। 150। उस पर उसने डिस्काउंट कितना दिया है? 25%। 25%। यानी जो है अब सेलिंग प्राइस कितनी बनी? सेलिंग प्राइस बनेगी 25% निकालेंगे 150 से। यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा? एमपी माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस यही होगा कि नहीं? जी सर। तो एमपी हमारा कितना है? 150 है। और डिस्काउंट कितना है? 150 का 25%। 150 2500। ये हमने 20 किया, ये 5 किया, ये 0 से ये 0 काटा, 15 पंजे कितना होता है? 15 पंजे 15 पचे 75। 75। अब नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये जो है आपका जो है, एक सेकंड, ये आपका है। हमें ये निकालना है कि 150 का 25% कितना हो रहा है। तो ये 0 से हमने ये 0 काट लिया। अब ये क्या बचा? 10 बचा, तो ये 2 हो गया। ये कितना हुआ? 5 हुआ। और जो है अब 15 पंचे 75। 25। 25। यानी जो है अब उसको 2 से डिवाइड करना है हमें। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? कितना हुआ ये इसका जो है 2 से डिवाइड करने पे? 75। सर ऊपर 3 होगा ना, 15 के वहाँ 3 होगा ना सर, और एक बार कटेगा ना। अपने 10 को कटा, फिर 15 को नहीं कटा। देखिए, फिर नीचे 10 को अपने 2 5 से कटा, दूनी 5 10। दिया 10 तो ठीक है, और जो है ऊपर 5, में 3 15 है तो 5 दिया 15। 5 3 15। अब ये जो है 25 और 3 जी बचा हुआ है ऊपर। और ये 2 यानी 75/2 हुआ। यही। जी। अब इसको जी काटिए। 2 2 4 4 5 6 37.5 आ रहा है। 37.5। यानी जो है कितना रुपए माइनस करना पड़ेगा इसमें? 7। यानी 150 में कितना माइनस करना पड़ेगा? 37.5 रुपीज। तो कितना निकल कर आएगा? क्या निकल कर आएगा? हमारा जो है एसपी निकल कर आएगा, यही ना? अब जो है 150 में से 37.5 जो है माइनस कीजिए, तो कितना बचेगा? आप जो है यहाँ पे जो है 112.5 बचेगा। देखिए कैसे बचेगा। जो है 150 में से 37 गया तो कितना बचा? 113 बच गया। और आधा गया तो कितना बचा? 112.5 बचा। बचा कि नहीं बचा? क्योंकि इसको साफ जगह पे मैं करता हूँ ताकि जो है आप लोगों को समझ में आए। जो है 37.5, इसको 5 में से कुछ 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 गया, बचा 5। 9 में से जो है ये 10 था, 9 हो गया, 9 में से 7 गया, कितना बचा? 2। ठीक है, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। और 1 में से 0 गया तो कितना बचा? 1। अरे यही तो बचा, आना तो कीजिए। जी सर। जी सर। 112.5 रुपये में बिका है। यानी जो चीज हमने बनाई थी 100 रुपए में, वो बिकी कितनी? 112.5 रुपीज में। तो अब ये हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा। एसपी कितना है? 112.5 है। सीपी कितना है? 100 है।
तो 112.5 में से अगर 100 रुपए जाता है तो कितना बचता है? 12.5 बचता है। जी जी सर। अब इसी को परसेंटेज में बदलना है, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 किया, बचा कितना? 12.5, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो है 12.5% का उसको फायदा हुआ ये वाला सामान बेचने में। उसने बनाया था ये सामान 100 रुपए में, उसने मार्क लगाया उस पे 150 रुपए का, उसने जो है उस 150 रुपए पे जो डिस्काउंट दिया वो 25% का डिस्काउंट दिया, और वो डिस्काउंट रुपीज में कितना बनता है? 37 रुपया 50 पैसे का उसने डिस्काउंट दिया। अब जो है उसने जो सेलिंग प्राइस जो है बंदे से ली, जिसको बेचा उससे कितना रुपए लिया? 112 रुपये 5 पैसे लिया या 50 पैसे लिया। अब जो है हमें ये देखना था कि 12 रुपये 50 पैसे जो उसको एक्स्ट्रा उसने लिया है सीपी पर, वो जो है कितना परसेंट बन रहा है। तो मैंने 12 रुपये 50 पैसे को ऊपर रखा, 100 रुपए को नीचे रखा और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो हमारा निकल कर आया कि उस बंदे को फायदा जो हुआ है 12.5% का फायदा हुआ है। ठीक है, ये जो है इस सवाल को पूरा किया गया है ऐसे। एक और किया जाए या छोड़ दिया जाए? सर और एक A tender marks up the price of good by sales by 50% and give a discount of 20%. Beside this, he also weighed the good by 20% less. That is the net profit he gets. यानी एक बंदे ने कोई सामान पर जो है क्या किया है, किसी सामान पर जो है ज्यादा लिखा है, कितना परसेंट? 50%। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट कितने का दिया है? 20% का डिस्काउंट दिया है। 20% का डिस्काउंट देने के बावजूद जब वो सामान वो जोख रहा था, जब वो तौल रहा था, तो 20% कम तौल दिया। अब ये बताइए कि उसको जो बेचने पर कितने परसेंट का फायदा हुआ है? यानी उस चीज की सीपी कितनी थी? 100 रुपए थी। उस पर उसने मार्केट प्राइस कितना लगाया? 100 प्लस 50% यानी जो है 50 का। अब मार्केट प्राइस कितना हो गया? 150 हो गया। उसने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया 20%, यानी 150 का 20% इसने डिस्काउंट दिया। यानी 0 से 0, 0 से 0, 15 दूनी 30, यानी 30 रुपए का इसने डिस्काउंट दिया है। 20% इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बनकर आया? 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120, यानी जो है 120 उसका सेलिंग प्राइस हुआ। 120 रुपए उसने बंदे से लिया, किस चीज के लिए? जो है एक चीज बेचने के लिए। लेकिन जब वो तौल रहा था तो उसने जो है 20% कम तौला, यानी जो है वो जो है 100 रुपए का सामान देने के बजाय उसने उस बंदे को 80 रुपए का ही सामान दिया। तो अब ये बताना है कि कितने परसेंट का उसको फायदा हुआ, ये बताइए। कोई इस सवाल को मुझे समझा सकता है? बस अल्फाज से खेला गया है, सवाल बहुत आसान है, कोई भी समझाए। सर यानी 120 होगा फिर से। यानी जो है उसने जो है 120 रुपए बंदे से लिया और जो है सिर्फ 80 रुपए का सामान दिया। 80 रुपए का सामान क्यों कह रहे हैं हमने दिया? क्योंकि उसने जो है 20% कम दिया है। ठीक है, यानी जो है उसने 8/10 ही दिया है उसको। यानी जो 80% सामान दिया है उसको कितने का पड़ा होगा सीपी के मुकाबले में? अगर सीपी में कोई जो है 20% कम देगा तो वो कितने का वो चीज बना होगा? 80 रुपए का तो बना होगा। जी। अब जो 80 रुपए का उसने दिया है सामान और उससे लिया है 120 रुपए, तो फायदा उसका कितना हुआ है? 40%। 40 रुपीज का फायदा हुआ है। अब ये 40 रुपीज जो है 80 के मुकाबले में कितना परसेंट बन रहा है? 0 कर 400। 50% तो बन रहा है।
यानी हमने 80 रुपए का सामान 120 रुपए में बेचा, तो कितना परसेंट का फायदा हुआ? 50% का पूरा पूरा फायदा हुआ। इस सवाल को जब मैं पहली बार देखा था मैं भी घूम गया था, लेकिन जब मैंने ये गौर किया कि वेट्स द गुड बाय 20% लेस, सारा खेल इसी में खेला गया है कि वो सामान जो है उसने 20% कम तौला है, यानी उसको जो है 100 रुपए का सामान 100 रुपए का नहीं दिया उसने, बल्कि जो है 20% कम तौला, यानी जो है 1 केजी आप लेने जा रहे थे, आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 केजी चावल लेने जा रहे थे आप, ठीक है, और 1 केजी चावल जो है मैंने खरीदा था 100 रुपए का, और वो 1 केजी चावल मैं बेच रहा था जो है 120 रुपए का। लेकिन जब मैं दुकानदार के पास गया तो उसने 1 केजी के बजाय सिर्फ 800 ग्राम चावल दिया मुझे, ठीक है, क्योंकि 20% कम दिया। 1 केजी का 10% कितना होगा? 800 ग्राम। 1 केजी का 10% होगा 100 ग्राम, और 20% होगा 200 ग्राम, यानी जो है सिर्फ उसने जो है 800 ग्राम चावल दिया। अब लेकिन मुझसे पैसा कितना लिया? पूरा 120 रुपए लिया। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 800 ग्राम ही तो मानेंगे ना। 800 ग्राम उसने कितने में खरीदा होगा? जब 1 केजी उसने 100 रुपए में खरीदा था, तो 800 ग्राम उसने खरीदा होगा 80 रुपए में, ठीक है, और उसने 80 रुपए के माल को उसने 120 रुपए में मुझे दे दिया, तो यानी उसको कुल फायदा 40 रुपए का हो गया। अगर वो पूरा जो है 1 किलो मुझे देता, ये वाला जो है पोर्शन ना होता यहाँ पे, तो वो कितना होता? फायदा क्या होता? फायदा 20 रुपए का होता। कितने रुपए पे होता? 100 रुपए पे होता, तो यानी उसका फायदा 20% होता। लेकिन उसने जो है 20% फायदे के बजाय ये किया कि उसने जो है 20% कम तौल दिया। अब कम तौला तो उसको फायदा हो गया टोटल 40 रुपए का, और कितने रुपए के मुकाबले में? 80 रुपए के मुकाबले में, लिहाजा कुल 50% का फायदा हो गया। रुपए में देखें तो 40 रुपए का, अगर परसेंटेज में देखें तो 50% का पूरा फायदा हुआ। अब उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और इस वीडियो को देखने की ज़हमत कीजिएगा। हो सकता है समझ में दोबारा से आ जाए, और तब भी समझ में ना आए तो दूसरे जो है ट्यूटर्स को भी 1-2 बार देखिएगा। कुछ लोग जो है बहुत शॉर्ट में जो है बहुत सी बातें ऐसी कह देते हैं, जिससे जो है एकदम इंसान जो है क्लिक कर जाता है, और जब क्लिक कर जाता है तो उसको जो है सवाल समझ में आने लगता है, ठीक है? तो समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एक बार बस समझने की बात है। जैसे समझ में आएगा, वैसे ही आप लोगों के सारे सवाल जो है आसानी से हल होने लगेंगे। थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं हम लोग जो है बलागत की क्लास में, टाइम पे जो है आप लोग आ जाइएगा, ठीक है? जी सर, इंशाल्लाह। माअस्सलामा। जी, वालेकुम अस्सलाम।